नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ये एक नई एफआईआर है जिसमें सैम पित्रोदा को भी आरोपी बनाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच करीब 10 साल से चल रही है, जिसके सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। लेकिन इस मामले में नई एफआईआर ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। इस नई एफआईआर में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया डॉटेक्स मर्चेंडाइज शामिल हैं। वहीं इस नई एफआईआर को लेकर कांग्रेस भड़क गई और इसे फर्जी करार दे रहे हैं और दावा किया कि कहीं से भी ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीजें नहीं समझ में आती? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। बता दें कि ये नई एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। ये पूरा मामला एजेएल कंपनी से जुड़ा है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी, जिसको गलत तरीके से कब्जे में लेने का आरोप सोनिया और राहुल गांधी पर लगा है। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कई विधेयक शीतकालीन सत्र में किए जाएंगे पेश। विपक्ष के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी, तो सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी के संपर्क में थे सभी आतंकी। टारगेट किलिंग और हैंड ग्रेनेड हमले की थी प्लानिंग। जी न्यूज से बोले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, कहा बाबरी मस्जिद के लिए होगा जिहाद। अगर टीएमसी छोड़नी भी पड़ी तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण होकर रहेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण का स्तर, चिंताजनक बनी हुई है हवा की स्थिति। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करने वाला है सुनवाई। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को दी गई है चुनौती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़िए का आतंक। 24 घंटे में 2 बच्चों की भेड़िए ने ले ली जान। पूरे इलाके में दहशत का माहौल। भेड़िए की तलाश में जुटी वन विभाग और पुलिस की टीम। गोरखपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बाजार में अफरा तफरी का माहौल। चक्रवाती तूफान दितवा का श्रीलंका में कहर, 200 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारत ने चलाया ऑपरेशन सागर बंधु कैंपेन। भारत की एनडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स और नेवी राहत बचाव कार्य में जुटी। और उसके बाद भारत में भी चक्रवाती तूफान दितवा का दिखा असर। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द, तो पुडुचेरी में स्कूल रहेंगे बंद। और रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। वनडे सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार पारी। कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट।